नमस्कार। इतिहास की बात संज्ञा के साथ देखना ना भूलें, अकबरपुर चेतना के साथ। अम्बेडकर नगर का नाम लेते ही यहाँ के सभी धार्मिक स्थलों की छवि सामने आने लगती है। जी हाँ, आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे संत के पास जिनकी तप और साधना ने एक अलग ही इस क्षेत्र को पहचान दिलाई। हमारी टीम पहुंची है ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के विकासखंड जहांगीरगंज के अंतर्गत स्थित है पूर्वांचल की महान तपोभूमि श्री लल्लन जी ब्रह्मचारी का मंदिर। ये मंदिर अपनी आध्यात्मिक शांति और तपस्या की ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कल हमारी टीम इस पवित्र स्थान पर पहुंची और वहां का वातावरण देखकर ऐसा लगा जैसे किसी दिव्य स्थान पर आ गए हों। वहां के रास्ते, वहां का हर कण, हर पेड़ और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बाबा के तप की गवाही दे रहे थे। मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली और शांति अपने आप में अद्भुत थी। इस पवित्र स्थल के बारे में कहा जाता है कि बाबा लल्लन जी ब्रह्मचारी ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव आज भी यहाँ महसूस किया जाता है। मंदिर के आसपास के पेड़ और वातावरण इस बात की गवाही देते हैं कि बाबा ने यहाँ कितने वर्षों तक कठोर तप किया होगा। मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान है जहाँ बाबा ने अपनी साधना की। इस स्थान को भक्तगण अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ देखते हैं और दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास मौजूद पेड़ पौधे इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। हर सुबह और शाम यहाँ भजन कीर्तन होता है जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। साथ ही बाबा के शिष्य आने वाले भक्तों की समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं के समाधान के बारे में बताते हैं। अगर आप भी शांति और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं तो लल्लन जी ब्रह्मचारी का मंदिर एक आदर्श स्थान हो सकता है। यहाँ का हर पल, हर कण आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। इसी क्रम में हमें बाबा के शिष्य से भी बातचीत करने का मौका मिला। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और बाबा जी के बारे में क्या कुछ बताया। बाबा जी के शिष्य सत्यव्रत ब्रह्मचारी जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और बाबा जी के विषय में कुछ जानते हैं। बाबा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। परिचय तो हम यहीं पर रहते हैं इस समय। और ये आश्रम ही है, ब्रह्मचारी जी के नाम से आश्रम प्रसिद्ध है। और गिनापुर गांव है इसका, अम्बेडकर नगर में पड़ता है, राजे सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत ही है। और यहीं पर अपना रह करके साधना पूजा पाठ जो भी होता है यहीं पर होता है। हाँ, ज़्यादा परिचय तो यही सब है, जहाँ रह रहे हैं वहीं परिचय है। बाबा जी के विषय में कुछ बताइए। बाबा जी ने साधना की शुरुआत कब और कैसे की थी? बाबा जी की अपनी साधना की शुरुआत तो लगभग 12 वर्ष की ही उम्र से प्रारंभ किए थे। और वो यहाँ से अजमतगढ़ ज़िला में, आजमगढ़ ज़िला में अजमतगढ़ जगह है, वहाँ पर ये कोठिया धाम है। गुरु के नाम उनके रामकृष्ण परमहंस जी था। किसी न किसी संयोग से वहाँ पर वो गए थे और वहीं के दर्शन प्रश्न करने के बाद जो है उनके मन में आ गया कि वास्तव में मनुष्य जीवन का कर्तव्य यही है कि अपने आत्मा का उद्धार कर लिया जाए। तो वो महाराज जी जो थे, विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता के मैंने अपने जीवन की श्रीमद् भगवद गीता के ही जितने अनुभव हैं उसी के अनुसार उनका जीवन यापन भी चलता था। और उसी समय उन्होंने ये सुना था कि उद्धरे, गीता के 6ठे अध्याय का श्लोक है कि उद्धरे आत्मनात्मानम अनात्मानम अवसादे आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैरिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य जेनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मैव शत्रु। न अपना कोई हित है और न कोई अपना शत्रु है। अपना शत्रु, अपना मित्र अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपना मन, अपना बुद्धि ही है। अगर वास्तव में अपने शरीर के, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया जाए तभी अपने आत्मा का कल्याण हो सकता है, बाकी किसी तरह से अपना कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसी साधन मन में आया, ये भी मन में तभी आता है जब युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है, तभी ऐसे संत महात्माओं का दर्शन भी होता है। और जब संत महात्मा का दर्शन होता है तो संत जरस जिम पातक टरई, संत महात्माओं के दर्शन मात्र जो है उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। और वैसे तो भागवत में लिखा है, न हम्यान न तीर्थान न देवा मृक्षलामया ते पुनंत उरकालेन दीर्घकालेन पुनंत दर्शना देव साधन। संत महात्मा के दर्शन से ही उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो जब ऐसे संत महात्मा के शरण में गए तो स्वाभाविक
ये पहले का पुण्य था और इधर ही खींच हो रहा, और उनके मन में भारी बता कर कि हम यहीं रह करके साधना करें। तो जब तक उनके गुरु जी थे वहाँ पर रह करके उन्होंने साधना किया, और जब गुरु जी का शरीर जिस दिन पूरा हो गया उसके और उनका जो है कार्यक्रम पूरा हुआ और दैहिक, उसके बाद ही ब्राह्मण भोजन के दिन वहाँ से निकल करके चले गए। और ये आश्रम यहाँ पर एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था रामाश्रय दास जी, और वो सिद्ध महात्मा थे। बताया जाता है, लोग पहले बताते थे कि चारों धाम की परिक्रमा करके यहाँ पर रहते थे। तो बाबा जी यहाँ आते जाते थे, कभी अगल बगल में खेत गांव था, तो ये महात्मा की अच्छा जगह है, जंगल भी है और एकांत स्थान है। महात्मा से भले वो महात्मा कैसे रहे हों, लेकिन आते जाते थे, तो उनके मन में आया कि स्थान यही अच्छा है, यहीं पर रहा जाए। तो जब यहाँ पर आए तो महात्मा जी जब उनको देखे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से कहीं मत जाओ, आप यहीं पर रहो, और वहीं पर रह गए। फिर महात्मा जी की तबीयत जो है खराब हो गई, महात्मा जी की सेवा में कुछ दिनों रहे, और उसके बाद जब महात्मा की शरीर पूरी हो गई तो उनका भी और दैहिक आदि कार्यक्रम गांव के लोगों को लेकर के करके और यहीं पर वो साधना में रह गए, और विशेष कुछ साधना की। उसके बाद कई व्रत किए, और जिसमें चांद्रायण व्रत उन्होंने किया, और चांद्रायण व्रत बहुत कठिन व्रत है, 15 दिन महीने भर का किया जाता है। जैसे चंद्रमा जो है एक एक कला एक एक दिन बढ़ती है और घटती है, उसी तरह एक एक दिन एक एक ग्रास करके 15 दिन पूरा किया जाता है, फिर 15 दिन कम किया जाता है। और वो उनकी शरीर एकदम से बता, हम लोग तो नहीं देखे थे, लेकिन लोग बताते थे कि शरीर उनकी एकदम पीली हो गई थी, यानी कि अस्थि मात्र रह गए, वो शरीर स्थिति हो गई थी, उठना बैठना चलना फिरना बहुत दूर हो गया था। लेकिन फिर भी धीरे 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 फिर पूरा होने के बाद फिर अपने साधना में लग गए। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीतने के बाद फिर लोग यज्ञ यागात की व्यवस्था लिए, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा प्रसार प्रसारण हुआ। पर उनका उद्देश्य ही था किसी तरह अपने आत्मा का कल्याण किया जाए, और हमारा आपका भी वही उद्देश्य है, किसी न किसी तरह से अपने आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता यही है, इसके अलावा तो सब कुछ वही है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पशुस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वार जनः श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। अभी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, कर लिया तो इसी शरीर में कर लिया, जावत ये स्वस्थम इदम शरीरम तावत धर्मम समाचरित। जब तक शरीर स्वस्थ है, निरोग है, बुढ़ाई नहीं घेर ली, कोई रोग दोष शरीर में ग्रसित नहीं किए हैं, उसके पहले ही आप वो काम कर लीजिए तो अच्छा है। नहीं तो बाकी जब सब कुछ व्यवस्था बिगड़ जाए तो कोई कुछ कर नहीं पाता है। हाँ, तो ये मान करके महाराज जी अपने जीवन को साधना में लगाए, और साधना करते करते ऐसी इसी जगह पर रह करके लगभग पूरी समय बिता दी। कभी कभी काशी, कभी प्रयाग चले गए, भंडारा में कहीं आते आते नहीं। और वैसे हम लोग तो कैसे देखे नहीं महात्मा, और 20-25 साल तो साथ ही रहे, और आज धीरे धीरे उतना समय भी बीत गया। बाबा जी की साधना का क्या कोई मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य उनका वही था एक ही, इसी तरह अपना भी कल्याण, आप अपना कल्याण कर लीजिए। यथा प्रकाश यत्येक कृतस्नम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाश यति भारत है। और एक ही आत्मा जागृत हो जाती है तो अपना तो कल्याण करती है, बाकी हजारों लोग जुड़ते हैं, हजारों लोगों का कल्याण होता है। मूल उद्देश्य उनका ही है कि अपने आत्मा कल्याण किया जाए। अपने आत्मा कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। जो उनके सानिध्य में आएंगे, जो उनका दर्शन परस करेंगे, उनके उपदेश, अरे हजारों लोग सुनते, कथा कहता 1000 लोग सुनते हैं तो कुछ लोग तो कान में पड़ता है, कुछ लोगों तो उनका जीवन यापन कल्याणकारी बन जाएगा। तो ये संत महात्मा मानव परोपकारी नहीं होते। अच्छा, बाबा जी के जीवन में क्या मतलब तपस्या के दौरान कोई ऐसा समय था जो बहुत कठिन, मतलब बहुत कठिन समय रहा हो? कारण कठिन समय वही था उनका जो चांद्रायण व्रत किए थे। बाकी कठिन तो ऐसी है कि वो समय तो ऐसा सुनते थे कि यहाँ ऐसी जगह थी, लोग आते जाते नहीं थे, कभी कुछ मिलता था कभी नहीं भी मिलता था, कभी वैसे रह जाना पड़ता था, फल फूल खा के रहना पड़ता था। भाई हम तो ऐसा सुने कि एक कोई महात्मा, देखिए सबसे मूल चीज़ ये वर्णन किया गया है कि भगवान का नाम ऐसी चीज़ है कि साधक नाम जपहि लव लाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। वो नाम जब से ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और उनकी साव अपने शरीर में जब ये कठिनाई का अनुभव करने लग जाएंगे तो साधना कर ही नहीं पाएंगे।
वो अपनी कठिनाई को ही जो है उनके लिए प्रसन्नता का कारण होता है। वो जितना ही कठिन साधना करें अपने सारे चीज़ों को संयम में करते हैं। संयम भी करना ही तो कठिन है। अरे वाणी एक मनोजत, वाणी का संयम है, आँख का संयम है, हाथ पैर का संयम है, इंद्रियों का संयम, वही तो संयम है। और हम अपने इसमें स्वतंत्र हो गए हैं कि जहाँ मन आता है वहीं चले जाते हैं, जो ही मन आता है खा लेते हैं, जो ही मन आता है बैठ जाते हैं, जो ही मन आता है सुनते हैं, जो ही मन आता है देखते हैं। तो यही तो संयम है। इसीलिए महात्मा जी जो है एक शब्द बोले हैं कि यदि आहार को सात्विक एवं मन सहित इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया जाए तो अपने खजाने का पता लग जाए। ये उनकी उपदेश है, लिखा गया। बाबा जी यहाँ का कोई मुख्य अनुष्ठान है जो होता है? हाँ, मुख्य अनुष्ठान यहाँ पर साल भर में अक्षय नवमी पर्व होता है कार्तिक में, उसमें भंडारा होता है। कभी कभी उस समय जो है ये क्यों महाराज जी के गुरु जी जो शरीर उसी समय छुट्टी थी, वही पूर्ण समय चलता था, आज भी उसी समय चलता रहता है। और उसमें जो है विशेषकर पर्व भी मनाया जाता है। और बीच बीच में भी जो है जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, इनमें थोड़ा थोड़ा कुछ कार्यक्रम हो जाता है। बाकी कभी और नित्य प्रति दिनचर्या में यहाँ पर जो है 10 बजे से लगभग 11 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है। एकाध अध्याय किसी पुराण का पाठ होता है, गीता रामायण पुराणी भारतीय तथा कोई न कोई पुराणों की पाठ जो है होते रहते हैं। और उसी सामने में 10-5 लोग और जो आ जाते हैं लोग, और उसी में सत्संग होता रहता है। और कभी एकादशी आ जाती है तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो जाता है। तो बाकी हर कभी कभी जयंती आज गीता जयंती आ गई तो उस पर कुछ हुआ, हनुमान जयंती आ गई उस पर हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी उस पर कुछ हो गया, राम जन्मनवमी आ गई तो उस पर कुछ हो गया, शिवरात्रि पर्व। तो इस तरह साल में कुछ न कुछ चलते रहते हैं। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट पूर्वांचल के इस महान तपोभूमि से, जहां बाबा लल्लन जी ब्रह्मचारी की साधना का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। अगर आप इस स्थान पर गए हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद।